अगली सभी से मेरा निवेदन है, सभी बैठो बैठो बैठो, बिराजो 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 बिराजो। सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है, जहां भी हैं बैठ जाएं, जहां भी हैं वहां बैठ जाएं। पीछे जगह है, जहां पीछे जगह है, ओ भाई प्लीज 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरे को आशीर्वाद देने वाले आए हैं, वो बैठ जाएं कृपया। मीडिया के अलावा सभी लोग बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अरे भाई सुनो, अगली बार इसके बराबर दूसरा स्टेडियम बढ़ा दूंगा आपके लिए। क्या बात है। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके प्यार का, आप सबके प्यार का मैं कायल हूं रे लक्ष्मणगढ़ वालों। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज 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 आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, जिसको जगह मिले बैठ जाएं। बाकी मेरे कार्यकर्ता साइड में खड़े हो जाएं। अभी रंधावा साहब आएंगे, हमारे प्रभारी रंधावा साहब आ रहे हैं। हमारे बीच में जिग्नेश मेवानी जी आ रहे हैं, मोहन प्रकाश जी आ रहे हैं। आप सुनो, देखो मजा आएगा आज मजा आएगा। अरे ए भाई, ये बीजेपी वालों को बता दो आज कि मेरे लक्ष्मणगढ़ का स्टेडियम छोटा पड़ गया रे। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ बैठ जाओ। ए युवा भाइयों बैठ जाओ। ए 25 ने रड़का काट दे थे, 25 नवंबर ने रड़का काट दे। आप सुनो, थाने सुनोगे, मैं खड़िया का बयान कह रही हूं, थाने आज पूरा मजो दिवा दूंगा, बैठ जाओ। माता बहना ने सलूट करूं, थे थारो घर को काम छोड़ रही, थारो गोविंदो थारे लिए हमेशा तैयार रहोगो। अब मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रभाजी वगैरह आ रहे हैं उनको आप आने दें, हमारे मेहमान हैं। आप थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाएं। प्रभारी साहब सुखजिंदर रंधावा जिंदाबाद। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी साहब का स्वागत है। मेरे बड़े भाई मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास जिंदाबाद। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जिंदाबाद। मोहन प्रकाश जी का आशीर्वाद ले रहा हूं। मोहन प्रकाश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिग्नेश मेवानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नाम सुना है? ये गुजरात की धरती का वो लाल जो सबको चैलेंज करता है और जिसका नाम पूरे देश में जिग्नेश मेवानी, वो आपके बीच में आया। अब आराम से हम लोग नामांकन सभा करेंगे। प्रमुख वक्ता जो है वो बोलेंगे और फिर सुन लो भाई, लास्ट में मैं बोलूंगा ने जना मैं रड़का काट दूंगा। बाकी अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी आराम से एक बार विराज जाए। भाई बैठ जाओ भाई भाई नहीं 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 भाई ऐसे नहीं होता। ये प्यार मुझे कबूल है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी गरिमा होती है। ये इतने लोग आए हुए हैं, ये सारे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मंच के तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं या साइड में खड़े हो जाएं। अरे भाई सुनो, अभी प्रभारी साहब खाचरियावास साहब, मोहन प्रकाश जी,
मैं जब उधर से आ रहा था, आप आए नहीं थे, तो एक नारा लग रहा था, वो मैं सुनाना चाहता हूं। इनके दिल से नारा लग रहा था, आला रे आला गोविंदा आला, आला रे आला। अब भाई बड़ा नेता आया ही, आशीर्वाद देवान आया ही, आ तावड़ी में जगह खड़ा ही, मैं व्यवस्था कोनी कर पाए हो भी के लिए मैं माफी चाहूं, क्योंकि मैं यहां सोची कि काल की बीजेपी की जगह सभा ही वह पूरे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पता नहीं कठिया कठिया से बुला बुलार भेड़ा गिरा जना। मैं क्यों आपा ने तो लक्ष्मण गडाला ने बुलाना ही आ मैरिया जी करी है, इससे आपा दूनी तीनी कर लिया, व्यवस्था तो ठीक हो जैसी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं थे तो अरे भाई मैं सर झुका के मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि ये प्यार जो आपने मेरे प्रति आज दिखाया है, मैं जिंदगी भर नहीं, मेरी 3 पीढ़ी नहीं भूल सकती है। अब मैं चाहूंगा भाई 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 प्लीज प्लीज व्यवस्था बनाए। प्रधान जी आगे आइए, आप प्रधान जी आगे आइए। सभी साथियों से गुजारिश है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके लाडले आपके बीच में हैं। प्रधान सबसे गुजारिश है कि जो भी कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्थाएं बनाए और आए हुए अतिथियों को, मेहमानों को स्थान दें। तमाम हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे गुजारिश है कि वो आए हुए पधारे हुए तमाम जो हमारे अतिथि हैं उनको स्थान दें। अरे तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब वालों सो सिस्टम है, खुद ही चालू करा। इसलिए मैं कहना चाहूं, 1 मिनट, अब भाई कौन सो है माइक कौन लो है, भैया भैया थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा सा साइड में आ जाओ। हैं हैं मैं भैया प्लीज 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 मैं पहले स्वागत कर दूं, ज्यादा समय नहीं लागे। सुनो भाई, मैं आज सबसे पहले लोकल यहां का विधायक और प्रत्याशी होने के नाते, भैया ओ भैया मेरे जिगर के टुकड़ों थोड़ी देर शांत रहो। मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजस्थान के हमारे इंचार्ज आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब का आप सबकी ओर से, लक्ष्मणगढ़ की तमाम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में हमारे बहुत ही शानदार और जानदार नेता, जिनको सुनने के लिए देश में लोग लालायित रहते हैं, मैं आदरणीय मोहन प्रकाश जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे फायर ब्रांड नेता मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। प्रताप जी ने राजस्थान नहीं पूरे देश में सब लोग जाने कि वो प्रताप सिंह खाचरियावास है। मैं मेरे भाई मुकेश भाकर जी, लाडनू विधायक और प्रत्याशी, इनका भी स्वागत करता हूं। मैं जिग्नेश मेवानी जी का इस राजस्थान की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जब सुनोगे जिग्नेश मेवानी जी को तो चाहे रात हो जाए और आप उठ करके नहीं जाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। एक बात स्वागत करके बीच में कह दूं प्रभारी जी, काल पूरे राजस्थान और आसपास के स्टेट का लोग भेड़ा किया, आज थारो छोटो भाई गोविंदो केवल लक्ष्मणगढ़ में एक मैसेज दियो कि मैं नामांकन भरूं, आशीर्वाद देवा ने लक्ष्मणगढ़ का लोग आए। मैं मेरे छोटे भाई हाकम अली साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज तो ऐसे लग रहा है कि नॉमिनेशन भरने नहीं आए, शादी में आए हैं हमारे प्रधान जी। आज
शादी का माहौल बना है और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ वालों ने उनको उखाड़ दिया बीजेपी को। आज मैं हमारे डूंगराम जी गेदर साहब जो सूरतगढ़ से प्रत्याशी है, मेरे भाई हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूसाराम जी गोदारा साहब रतनगढ़ से प्रत्याशी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं मेरे जिला अध्यक्ष जी का भी स्वागत करता हूं। मैं सबनम गोदारा प्रत्याशी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं जेदिया साहब का स्वागत करता हूं। मैं दिनेश सुंडा जी का स्वागत करता हूं। मैं वो तमाम शक्तियां, जीवन खाजी साहब जो हमारे सीकर के नगर परिषद के सभापति हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं मेरे प्रधान जी, मेरे चेयरमैन साहब मुस्तफा जी, मदन लाल जी, वाइस चेयरमैन पांडे जी, मेरी प्रधान नेछवा संतरा जी और मेरे तमाम कांग्रेस कमेटी के इन तमाम पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्ष जी का, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान का, कार्यकारिणी का, प्रदेश से आए हुए तमाम नेताओं का, सब लोगों का आप सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप पधारे हैं। मैं आरसी चौधरी जी को माइक देता हूं, आप शांति से सुनो। जब नारे लगाने की बारी आएगी तो गोविंदा इशारा कर देगा, तब लगाना है ना। तो ये धूप में जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, ये धूप आपको नहीं लग रही है, गोविंद डोटासरा को लग रही है। अगली बार स्टेडियम भी दुगुना करेंगे और छाया भी 4 गुना करेंगे, ये मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए थोड़ी घंटे 1.5 घंटे में हम थोड़ा शॉर्ट बोलेंगे आपके लिए, क्योंकि आप सुबह 11 बजे से बैठे हो। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग तमाम, राजकुमार शर्मा जी की हार्दिक स्वागत, मेरे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन प्रकाश जी, मेरे भाई आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, भाई जिग्नेश मेवानी जी, हमारे पारिक साहब राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे महेंद्र गहलोत जी, हमारे डूंगराम गेदर जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहन सुनीता जी, हमारे पूसाराम जी, हमारे जीवन खां जी, हमारे कांता प्रसाद जी मोर साहब, मेरे बड़े भाई सबनम गोदारा जी, रमेश खंडेलवाल जी, हमारे जेदिया साहब और तमाम सम्मानित मंच और आदरणीय मेरा हिवड़ा से प्यारा लक्ष्मणगढ़ का लोग। मैं 5, 7, 10 मिनट के मायने मेरी बात कह दूंगा, क्योंकि मैं तो बोल तो ही रही हूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, ईडी बोलबा के चक्कर में ही तो आ रही है। गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में कोई गलत काम न किया है न करेगा, लेकिन जब बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बोलूं तो ईडी भी आवेगी, सीबीआई भी आवेगी, इनकम टैक्स भी आवेगो। लेकिन मैं थाने एक बात आज कहना चाहूं रंधावा साहब, एब्बे लोग है जका एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने 2005 के मायने पहली प्रधान बनायो। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद में जब जनरल सीट हुई तो गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी टिकट दी। आदरणीय मोरदिया साहब अठा से एमएलए हुआ करता, नारायण सिंह जी, मोरदिया साहब और तमाम कांग्रेस के नेता मन आशीर्वाद दे रठा के बीच में भेजो कि कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2008 में तन विधायक को चुनाव लड़नू है। मैं एक ही वादो करियो आज से रंधावा साहब कि मैं आपको मान सम्मान रखूंगा, मेरो हुतो काम करूंगा, आपको नाम रोशन करूंगा और लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बहाऊंगा। और बिके ऊपर विश्वास कर और मने अठा का लक्ष्मणगढ़ का आदरणीय मतदाता, माता बहन, युवा, बुजुर्ग सगला आशीर्वाद दे 2008 में एमएलए बनायो। राज आएगो 832 करोड़ को नहर को पानी लाया, ग्रेड बनाया, स्कूल खोली, सड़क बनाई। लेकिन दोबारा जब इलेक्शन आयो
तो लक्ष्मणगढ़ के मायने ऐ महरिया साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर अठा से मेरे सामने चुनाव के मायने हा आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब, आप परख जाने हैं, आप परख जाने के आदमी में की में दम है, कौन साचो है, कौन नकली है, कौन असली है, कौन व्यापारी है, कौन सेवक है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेवानी साहब जानती है। और ये लोग बाग केवल 21 आदमी जीत्या, 163 क्या न कहे दो से माऊ प्रताप सिंह जी 163 बीजेपी का भेजा, लेकिन अबार जो उम्मीदवार है महरिया साहब बाने 11,000 से पराजित कर भेजा। और जब लक्ष्मणगढ़ की जनता मोर लगा दी कि गोविंद डोटासरा जीत गो और सुभाष जी महरिया साहब बीजेपी की टिकट पर हार गा, तो बाने एमपी की टिकट कौन दी, एमपी की टिकट नहीं दी। आवेदन करियो पारिक साहब कन, मोरदिया साहब कन, नारायण सिंह जी कन, गोविंद डोटासरा जिला अध्यक्ष कन, पायलट साहब कन, गहलोत साहब कन कि मेरी लाज राखो, बीजेपी में छोड़ दी, बीजेपी मेरा धक्को दे दियो, बीजेपी मेरो अपमान कर दियो, थे मन कांग्रेस ज्वाइन कराओ, मैं कांग्रेस के सागे जिंदगी भर रहूंगा। और भी टाइम आप भी बात कही कि मेरा बाप दादा भी कांग्रेस में हा, मेरा ताऊ रामदेव सिंह जी भी कांग्रेस में हा, मेरे में कांग्रेस को खून है, मन कांग्रेस में ले लो। और कांग्रेस पार्टी दया करी, कांग्रेस का नेता दया करी और सुभाष जी महरिया साहब ने कांग्रेस की लोकसभा की टिकट देवा को काम करो। आप भाई जनता है जिकी बा के लिए कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर महरिया साहब ने वोट दिया। परिणाम 25 का 25 अच्छा को नहीं आया। गोविंद डोटासरा को काई दोष, कांग्रेस को काई दोष, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है, मैं क्यों भी करियो। मैं अब गाने और दूसरी बार जब एमएलए बने हो तो रंधावा साहब ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने बीजेपी का नेता विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी आ किसाना का, नौजवाना का, महिलाओं का, बेरोजगारों का मुद्दा उठावा के लिए राजस्थान में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो दियो। और वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो जब दियो तो मैं लक्ष्मणगढ़ में मेरो सम्मान करियो। और मैं एक ही बात कही कि वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो गोविंद डोटासरा ने नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने है, जगह लक्ष्मणगढ़ से मन जितार भेजो है। कहो को नहीं कहो बताओ। और तीसरी बार जब मैं था के बीच में आयो तो हर बच्चे की जुबान पर ही कि गोविंद डोटासरा श्रेष्ठ विधायक राजस्थान को लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा वोटा से जीत जावे, 22,000 वोटा से जिताबा को काम आ लक्ष्मणगढ़ की जनता करो साहब। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेरो तो एक वोट है, थे लोगों के कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में गयो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ही बात उठती कि गोविंद डोटासरा जीतेगो तो राजस्थान को मंत्री बनेगो, कांग्रेस की सरकार आवेगी। मंत्री बने साहब, मैं मंत्री बने लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से, मैं वकील बने मेरे माँ बाप की मेहनत के कारण से, बाकी आशीर्वाद से। लेकिन अगर गोविंद डोटासरा एक मास्टर को बेटो अगर शिक्षा मंत्री बने हो तो आज लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब जिसने खून पसीने से इस गोविंद डोटासरा को सींचने का काम किया है। गोविंद डोटासरा जब मौको मिलो, राज आयो, सीकर ने संभाग बनायो, लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायो, नेछवा ग्राम पंचायत ने एसडीएम बनाई, जिग्नेश मेवानी जी है जो बराबर में पार्क दिखता है ना, 14 करोड़ से नेचर पार्क बन रहा है, 3.5 करोड़ से ये स्टेडियम बन रहा है। यहाँ बदबू होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ के ऊपर मरे हुए पशु पड़े रहते थे। लोग जब जाते थे इधर से तो अपनी रुमाल नाक के ऊपर ढक करके जाते थे। भाई साहब ये 35 साल राजनीति करके चले गए महरिया जी एंड कंपनी, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं। और भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से कि इसकी 4 दीवारी मैंने ठीक कराई, लेकिन पहले महरिया जी के कोटे से बनी थी। लेकिन महरिया जी के 10 लाख रुपए लेने में लक्ष्मणगढ़ के लोगों को कितने लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। आप समझ सकते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा।
मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि एक जिंदगी में 1 रुपए का कभी रिश्वत नहीं ली, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए, किसी थानेदार से पैसे नहीं लिए, किसी तहसीलदार से पैसे नहीं लिए, किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। लोगों की आंख में आंख मिला करके गोविंद डोटासरा ने इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा की है साहब। 1800 करोड़ रुपया, क्या न कहे 1800 करोड़ रुपया आने गिनती को नहीं आवे, बीजेपी आना ने गिनती नहीं आवेगी। और मैं एक बात कह सकूं साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब बीच में 2013 से 18 शासन हो, मैं विधायक हो, पूरे जिले के मायने 1800 करोड़ रुपया को नहीं लागेड़ा, जगह अब काला गोविंद डोटासरा आकी मेहरबानी से विधायक बनने के बाद में पूरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। आज बे लोग बाग मैंने चैलेंज करे, मैंने चैलेंज नहीं करे साहब, बे थाकी ईमानदारी ने चैलेंज करे, ठेज को वोट देर मैंने आशीर्वाद दियो बिन चैलेंज करे। बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक विधानसभा क्षेत्र में जिले को अस्पताल साहब सीकर संभाग सपने में नहीं सोचो। आज नेचवा ग्राम पंचायत के ऊपर एसडीएम बैठे, तहसीलदार बैठे, पंचायत समिति को बीडीओ बैठे, के तकलीफ भी बात की है रंधावा साहब। ये बात की कोनी के गोविंद डोटासरा अठा से चुनाव क्यों लड़े। अगर मैं 1800 करोड़ को विकास नहीं करतो, मैं था के दिला पर राज नहीं करतो, मैं था को आशीर्वाद लेर काम नहीं करतो, तो भाई साहब न तो ईडी आती और न नोटंकी होती, न नाटक होता। की के लिए मैं की के लिए करया। आज जत्तो राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुखर क्यों हूं साहब। मैंने कोई मेरा पिताजी वसीयत में थोड़ी लिखकर दे गया कि तू आके खिलाफ बोल जे, ईडी के बोल जे, आरएसएस के बोल जे। और मैं एक बात कहना चाहूं साहब, आरएसएस है ना, लक्ष्मणगढ़ की आरएसएस 90% गोविंद डोटासरा ने 3 वारा वोट देवे साहब, दिल से प्यार करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं कि विचारधारा की बात है कि आरएसएस देश ने बांटवा को काम करे, कांग्रेस 36 कोमा ने जोड़वा को काम करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं, ये लोग विचारधारा की बात नहीं करे। एक विजन दियो साहब, मैं 10 पहलगढ़ नामांकन सभा में 18 में मैं आगे मैं 10 काम करूंगा। मैं साहब आके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाता ही सरकार बनता ही 10 का 10 12 में नाम वचन पूरा कर दिया। जगह में नेचर पार्क भी हो, मंडी भी ही, कॉलेज भी ही, स्टेडियम भी हो, पानी की व्यवस्था भी ही, सारा का सारा कर दिया। लेकिन आज की परिस्थिति है, बाकी मायने गोविंद डोटासरा के घर इस तरीके का षड्यंत्र अस्त्र शस्त्र जगह भारतीय जनता पार्टी का क्यों भेजा जा रहा साहब, क्योंकि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में मजबूत है। कांग्रेस की विचारधारा ने झंडो उठाए कांग्रेस को, और पूरे राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बिल है। अगर मैं एक बात बूझबो चाहूं, बीजेपी के लोगों ने बहुत गालियां दी, मन काल अति गालियां दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि जका काल जता भी नेता, चाहे वह राठौड़ साहब हुए, चाहे वह महरिया साहब हुए, चाहे कोई दूसरा साहब हुए, भगवान आने सद्बुद्धि दे, आना आपको विजन पेश करना चाहिए साहब। आना कहनी चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ में जो डोटासरो काम करो वो कोनी मैं तो रत्तो कर देंगा। एक बताओ, जुमला बोलर चला गया, झूठ बोलर चला गया, गाल काटर चला गया। एक गाल मन नहीं काटी साहब, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने काटी यार। 25 तारीख नहीं को जवाब दे देगी। भाई मेरे लिए कहे कि नाथी को बाड़ो, नाथी को बाड़ो मेरे घर ने बतावे। मैं गर्व से कहूं मेरो घर नाथी बाई को बाड़ो है। नाथी बाई एक बाल अवस्था के मायने ब्राह्मण की बेटी की बहू बन रही, बाल अवस्था के मायने भी को पति चले गयो, बा विधवा के रूप के मायने पूरे समाज की, पूरे गांव की, आस पड़ोस के लोगों की सेवा करी, और पूरे जिंदगी भर कदे भी कोई साहब को नहीं बूझो, और बस सेवा करती करती आपको नाम अमर करगी। अगर भी विधवा ब्राह्मण महिला जकी नाथी बाई जकी लोगों की सेवा करती करती, आपकी तपस्या करती करती पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए बितायो, अगर भी घर ने पे लोग नाथी को बाड़ो मन बतावे तो इससे बड़ो सौभाग्य मेरे कोई हो नहीं सके। दूसरी बात,
के लक्ष्मणगढ़ को नाम बर्बाद कर दियो। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करवा से नाम बदनाम हुआ है, कॉलेज खोलवा से नाम बदनाम हुआ है, नेचर पार्क खोलवा से नाम बदनाम हुआ है, सगले मास्टर ने ठिड्डे लिया दिया इसे नाम बदनाम हुआ है, ओपीएस लागू करा दी भी से नाम बदनाम हुआ है, नेचुए में एसडीएम तहसील खुलवा दी, उपजिला अस्पताल खुलवा दियो, नाम बदनाम हुआ है। स्कूला में 615 कमरा कर दिया, 100 स्कूला कर्मोन्नत कर दी, इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम हुए। के बात का भाषण दिया भाई बे, के बात का भाषण दिया। अरे मेरिया साहब, नाम आपने बदनाम कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, नाम आपने बदनाम कर दिया। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर सिलेंडर, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, एक भाई बीजेपी, एक भाई निर्दलीय। क्या तमाशा लगा रखा है भाई, इससे नाम ऊंचा हो रहा है क्या? कोई नहीं आ के कोई नहीं आ के तेरो ठिकाणों कहीं है, जाके आज को तो ओ है, काल को काल जाने। तो नाम बदनाम भी से वह गोविंद डोटासरा आपके ठिड्डे था कि सेवा करे, भी से नाम बदनाम हुए। साहब, एक एक रुपया, ये हिंदू की मुस्लिम की बात करते हैं ना, मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, 28 करोड़ रुपए मंदिरों में लगाए सरकार के, 1 रुपया जिंदगी में कभी नहीं लगता था। ये गोविंद डोटासरा है, अशोक गहलोत की मेहरबानी रही कि 28 करोड़ रुपए मंदिरों में, गुगा जी हो, करणी माता हो, बालाजी हो, गणेश जी हो, जो हो। ये क्या बात हुई, इससे बदनाम हो गए। 100 स्कूलें बन गई, कॉलेजें बन गई, 1100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई साहब इस लक्ष्मणगढ़ में। सुभाष महरिया अगर घूमने लगे मेरे बनाई हुई सड़कों में तो उसको 6 महीने लगेंगे साहब, 6 महीने। ये 4 महीने पहले आकर के टी 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 लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान खरीदना चाहते हैं ये लोग भूल रहे हैं कि ये नाथ जी की पवित्र भूमि है, ये सैनिकों की, जवानों की, किसानों की भूमि है। यहां महरिया साहब खरीदा नहीं जाता, यहां दिलों पे राज करना पड़ता है और गोविंद डोटासरा कर रहा है। खरीद नहीं सकते साहब, इनको खरीद नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज फार्म भरा है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूरे सम्मानित मंच को और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर गोविंद डोटासरा आज के बाद में, वोट पड़ने के बाद में भी आए तो 44,000 से सुभाष महरिया हारेगा, गोविंद डोटासरा जीतेगा। ये जनता लड़ती है साहब मेरा चुनाव। गोविंद डोटासरा तीनों चुनाव नहीं लड़ा है, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता लड़ती है। ये माँ बहनें बैठी है ना, अपना काम थका के, ये युवा जो जय बोल रहे, आज तो भाई जी ये टेंट ने भी फैल कर दी और ये डी ने भी फैल कर दी। ई डी, ई को मतलब ओ ई टेंट ने, डी को मतलब आज की डी बनाई जाए इन। काई करेंगे साहब, मेरो काई करेंगा। मेरो शपथ पत्र देखो, मेरे कन के माल है। सुभाष जी महरिया साहब को शपथ पत्र देखो, भी कन के माल है। राठौड़ साहब को शपथ पत्र देखो, ऑनलाइन पढ़े, के माल है। तो भाई जी मूंगफली को ठेलो लगायो को नहीं जिंदगी में, तो थारे शपथ पत्र में वो माल खटाऊ आयो। मैं तो वकील हो साहब, मेरी लुगाई, मेरी घराली मास्टरनी, मेरो बाप मास्टर, मेरी माँ के पेंशन आवे। मैं आप पूछना चाहूं महरिया साहब, आ लक्ष्मणगढ़ में व्यापार सजाबा की जरूरत को नहीं है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है, अगर गोविंद डोटासरा काम करे है तो भाई जी बैरंग लौटा दो, पहल के लौटायो जिया को जिया। अगर मैं काम नहीं करो है तो मैं एक वोट लेबा को अधिकारी नहीं हूं। अब आज रंधावा साहब कह रहा कि थोड़ा कड़क बोले, भाई साहब कड़क नरम दो ही तो चीज है, दिल से नरम, काम से कड़क। काम कराता हूं मुख्यमंत्री को, इसी जगह ला करके मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी संभाग दे दो सीकर ने, मिलो को नहीं थाने संभाग। काम में कोई कमी रहेगी के?
तो फिर के मांगे भाई? शपथ पत्र देखो सुभाष जी महरिया साहब को, आपका निवास स्थान कहां है? धौत। और गोविंद डोटासरा को शपथ पत्र देखो, कृपाराम जी की ढाणी लक्ष्मणगढ़। के मांगे भाई? बारी बारी के मांगे? के बोले, के नहीं बोले। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं बा के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूं। आज मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहूं। मैंने रावण भी बतायो, मन कंस भी बतायो, मन भ्रष्टाचारी भी बतायो, मन पेपर लीक वालों भी बतायो, घमंडी भी बतायो, मैंने के बतायो। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं जस्यो भी हूं, जो भी हूं, थाक को बनाएड़ो हूं, थाक के लिए हूं। मैं घमंडी नहीं हूं महरिया साहब, मैं स्वाभिमानी हूं। मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से बनेड़ो हूं। मैं झुककर लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपमान नहीं कर सकूं। ये क्या होगा? मैंने एक बात बताओ, राठौड़ साहब लंबा लंबा भाषण ठोक कर गया, ठोक्या बाने मैं एक बात बूझना चाहूं। वो ही राजेंद्र जी राठौड़ भी कमेटी में मेंबर हो, जगह में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के गोविंद डोटासरा ने दिए हुए। क्या बात कर रहे हो? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपके कारण से जीता हुआ हूं। आपका आशीर्वाद होगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आएगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत। भाई जी टेंट में रात ने कहो, मैं क्यों रंधावा साहब, एक मिनट में रंधावा साहब मैं कहो कि साहब टेंट महरिया जी वालों है, बत्तो ही राख लेंगे। मैं क्यों चौगुणो लगाओ बेटी का बापो, रात ने पूरो टेंट लगायो, चौगुणो टेंट लगायो, फिर भी बारे तावड़े के मायने बेचारा मन आशीर्वाद दे बनाया है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूं। मैं एक बात कहना चाहूं, जिंदगी के मायने चाहे ईडी बुलावे, इनकम टैक्स बुलावे, सीबीआई बुलावे, गोविंद डोटासरा न डरने वाला है न घबराने वाला है। गोविंद डोटासरा डरने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ डर गया। गोविंद डोटासरा घबराने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ घबरा गया। तो लक्ष्मणगढ़ न कभी डरता है, न झुकता है, न घबराता है। नाथ जी के, सरदार नाथ जी महाराज को पाठ जोड़े हुए साहब, मैं किताबा के मायने शिक्षा मंत्री हो, तो इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम होगोगे हैं? 1200 करोड़ की पेयजल की योजना आन के पानी, नहर को पानी मीठो गंगाजल मिलेगो, इसे लक्ष्मणगढ़ बदनाम होगोगे। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँ, हेलीकॉप्टर उड़बाड़ो है। पारिक साहब ने, तमाम नेता ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, गेदर साहब ने, सब ने धन्यवाद देना चाहूँ, मैं जिग्नेश मेवानी जी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज से चुनाव थाको और 5 साल सेवा को काम गोविंद डोटासरा को। आप सब आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जितने भी आए हैं उनका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद।